हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल ने एक लीड बना ली है दोनों पार्टी से, हम कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। बीजेपी ने तो अभी एक भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पे अनाउंस कर दिया, बट बीजेपी अभी थोड़ा पीछे चल रही है इस मामले में। बीजेपी अब विरोध नहीं कर रही क्योंकि जनता को ये मैसेज देने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो रही है कि ये जनता का विरोध है, ये दिल्ली का विरोध है। तो बीजेपी अब बैकफुट पे है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी महिला विरोधी है। आपका विरोध करते करते वो महिलाओं का विरोध करने लगी है, दिल्ली की महिलाओं का विरोध करने लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी अपना दांव खेल पाती, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे काम कर दिए हैं जिससे बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे पैतरे खोल दिए हैं, इतनी योजनाएं जनता के लिए वो लेकर आ गए हैं कि अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे इसका काउंटर अटैक करें। और इस पर आज बात करेंगे कि केजरीवाल जो योजनाएं लेकर आए हैं उसका बीजेपी किस तरीके से बैकफुट में आ गई है और कैसे बीजेपी अब उसका काउंटर अटैक करेगी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तंवीर आजम सर। सबसे पहला सवाल सर यही है कि बीजेपी अब कैसे केजरीवाल का सामना करेगी, क्योंकि केजरीवाल ने तो इतना कुछ दे दिया जनता को। देखिए, पहली बात तो ये जो इलेक्शन है जो दिल्ली विधानसभा के फरवरी में होने हैं, डेट्स अभी नहीं आए हैं। डेट्स क्यों नहीं आए हैं, इसके पीछे भी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है उसकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी धारणाएं हैं कि क्यों डेट बताने में देर कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री की रैली है और उसके बाद शायद डेट को अनाउंस करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट होंगे, उसके बाद ही डेट अनाउंस होंगे। यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल ने एक लीड बना ली है दोनों पार्टी से, हम कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। बीजेपी ने तो अभी एक भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पे अनाउंस कर दिया, बट बीजेपी अभी थोड़ा पीछे चल रही है इस मामले में। उस पे एक अलग से हम लोग डिबेट करेंगे कि आखिर बीजेपी क्यों अपने कैंडिडेट अनाउंस करने में देरी कर रही है। नॉर्मली बीजेपी ऐसा करती नहीं है। केजरीवाल ने बहुत सारी योजनाएं अनाउंस करी है, फ्री बिजली, फ्री पानी और स्वास्थ्य वो तो पहले से चल ही रहा था, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। इस बार उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अनाउंस करी, जैसे महिला सम्मान योजना। और महिला सम्मान योजना का जो असर मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि वो पैसे देंगे 100 रुपए सारी महिलाओं को अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जिसके चल रहे हैं, आप किसी भी मोहल्ले में चली जाइए। मैं पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत सारे अलग अलग इलाकों में गया हूँ और मैंने वहाँ इतनी भीड़ देखी है जहाँ पे लोग वो छोटे छोटे टेबल लेके लोगों को रजिस्ट्री कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये योजना कहीं उनको जरूर अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि पैसे तो हैं, अच्छे खासे पैसे हैं भाई, आपको घर बैठे मिलेंगे। और ये एक तरह से आप समझ लीजिए रेप्लिका है जो लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चल रहा है, जो मतारी योजना झारखंड में चल रही है, उन सब योजनाओं का ही रेप्लिकेशन है। और जैसा हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि महिलाएं आप खूब बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती हैं, 50% के करीब उनकी वोटिंग की पावर है। तो अगर आप उस वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाते हैं तो वो ये होगा। अब बीजेपी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस पे, उसको लेके आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी महिला विरोधी है। आपका विरोध करते करते वो महिलाओं का विरोध करने लगी है, दिल्ली की महिलाओं का विरोध करने लगी है। ये राजनीति की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी पार्टी कुछ भी अनाउंस करती है ऐसा बेनिफिट और कोई उसको अपोज करता है तो ऑफ कोर्स वो पलट के यही जवाब आएगा। एलजी ने जैसे उस पे, दिल्ली के जो एलजी हैं सक्सेना साहब, उन्होंने बोल दिया कि भाई इस पे हम जांच होगी, पैसे कहाँ से आएंगे और ये सब। एलजी को भी वो बीजेपी के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं कि भाई वो बीजेपी के, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉर्मली ये पार्टी से अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्ट किए जाते हैं और हमेशा से किए गए हैं। गवर्नर और एलजी को हमेशा पार्टी के साथ कनेक्ट करके देखा गया। फिर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक जारी और ग्रंथी योजना का ये किया जिसमें 18,000 देने की बात है। मुझे लगता है कि ये महिला सम्मान योजना से भी ज्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है केजरीवाल का, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पुजारियों को अगर आप सम्मान देते हैं तो वो जो पूरी हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू वोटर्स हैं, वो आपके पीछे आके खड़े होते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई मौलानाओं को और उनको पैसे मिल रहे थे, पुजारियों को नहीं मिल रहे थे। और ऐसी योजना बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है। ये तो बीजेपी के वोटर पर सीधे इन्होंने, तो मतलब जो एक इल्जाम लग रहा है कि भाई आप हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू विरोधी वाला जो है वो काटने का उन्होंने एक उपाय कर लिया। जब इसका बीजेपी ने अपोज किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी 20 राज्य में सरकारें हैं, या तो डायरेक्ट हैं या आप कोalition में है, आप कहीं भी योजना लगा के दिखाओ। आप अगर इतना सम्मान करते हो हिंदुओं का तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका मतलब मास्टर स्ट्रोक है। फिर उनकी जो अपनी ये जो अपना हेल्थ वाला एक लेके आए आशीर्वाद योजना, या जो उसमें भी वो आयुष्मान, जो मतलब मोदी जी के जो आयुष्मान योजना है उसको कट करने का एक उन्होंने रास्ता निकाला। तो कहीं ना कहीं इनकी जो योजनाएं हैं, मतलब मैं ऑटो वालों के लिए है, मतलब के लिए हाँ, मेरा बेटा उस दिन मुझे कह रहा था कि बाबा हमारे लिए भी कोई योजना लॉन्च कर दें केजरीवाल जी। हम बोले अब देखो वेट कर लो, अभी हमारा भी नंबर आना बाकी है। इन सब मैं अभी
कुछ दिन 2-3 दिन पहले वो जो हमारे इलाके में स्वीपर होते हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार महिलाओं के लिए लॉन्च कर दिया, हमारे लिए नहीं किया, हम तो नहीं देंगे वोट। तो अब वो शायद इस तरीके के फीडबैक उनको जाएंगे तो कोई ठीक नहीं, हम आप और जो हमारे कैमरा के साथी हैं उनके लिए भी कोई योजना लॉन्च हो जाएगी, भाई ये लो सर, आपको जिस भी। तरीके से भारतीय जनता पार्टी काउंटर अटैक कर रही थी लगातार केजरीवाल पर कि वो बांट रहे हैं लोगों को फ्री में, उनकी आदत खराब कर रहे हैं, तो कुछ समर्थकों का आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि जो सरकार का खजाना है वो जनता का है, अगर केजरीवाल जनता को ही खजाना दे तो हमारा पैसा हम ही को मिल रहा है, तो उसमें गलत क्या है, ये भी बात हो रही है। नहीं, इसमें कोई गलत मतलब गलत ऐसे है, लेकिन अगर इस तरीके से देखें तो गलत नहीं है। और ये कोई दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रहा है। आप कर्नाटका देख लें, आप साउथ में तमिलनाडु देख लें, आप महाराष्ट्र देख लें, झारखंड देख लें, हर जगह इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। अब इलेक्शन से पहले भाई हम 6 सिलेंडर फ्री कर देंगे, महिलाओं को तो हर जगह ही मोर और लेस पैसे अब मिल रहे हैं। फिर बेरोजगारी भत्ता के नाम पे भी बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल तो फ्री, कर्नाटका में भी बस और सब फ्री है, आंध्रा में भी सब फ्री कर दिया है, तो इसमें कोई, तेलंगाना में भी फ्री है। तो ये अब कोई नई चीज नहीं रह गई, जब ये नई आई थी। अब इसको कोई एक पार्टी रेवड़ी का नाम ले ले, कोई एक पार्टी बोले कि हम जन कल्याण योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल इसमें इनका कोई नुकसान है। इनफैक्ट देखिए, अल्टीमेटली जो फायदा है वो जनता का तो है ही। अगर किसी के जेब में 2,000 रुपए हर मंथ आ रहा है तो उसको फायदा तो है ही है। और अगर बहुत ज्यादा विरोध करेगी बीजेपी, अब आप देखेंगे ना कि विरोध धीरे धीरे कम हो रहा है। बीजेपी अब विरोध नहीं कर रही, क्योंकि जनता को ये मैसेज देने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो रही है कि ये जनता का विरोध है, ये दिल्ली का विरोध है। तो बीजेपी अब बैकफुट पे है। जो हमारे पास खबर है कि आज मतलब आज 3 तारीख है, आज प्रधानमंत्री कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट करने वाले हैं दिल्ली को लेके। हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी योजनाओं का अनाउंसमेंट हो जाए ताकि वो उनको काउंटर कर सके। लेकिन हाँ, ये है कि केजरीवाल ने पहला कदम तो वो मतलब एक उठा लिया है, और बीजेपी अभी तो फिलहाल बैकफुट पे है। फिलहाल लीड बना ली है अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल सर, ये तमाम जो चीज़ें चल रही थी, अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है वैसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आगे और भी अनाउंसमेंट हो सकती है? देखिए, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है वो अनाउंसमेंट होंगी जी। मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा कल या परसों में हो जाएगी। अगर आज बीजेपी अपने अनाउंसमेंट कर देती है तो वो फिर उसके बाद उसको चुनाव की घोषणा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब 1 महीने, 1.5 महीने, 1.25 महीने का ही वक्त है। तो एक टाइम देना होता है कि भाई, हालांकि बहुत छोटा सा यूनियन टेरिटरी है तो उसमें बहुत ज्यादा इलेक्शन की तैयारियां नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि गांव है और जंगल है कि भाई हम कहाँ बूथ बनाएंगे। बट अगर आज बीजेपी ने कुछ अनाउंस किया, और तो कल 100% आप ये मान के चलिए कि जो रह गए हैं, जिन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि केजरीवाल हमारे लिए भी कुछ करेंगे, वो फिर कल सुबह उठ के उनके बाछे खेल सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल कल फिर अनाउंस करेंगे। और अब ये चलेगा इस देश में, अब ये चलेगा। मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका एक ये बन गया है, और इसमें किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करता मैं। इसमें बीजेपी भी बराबर शामिल है, कांग्रेस भी है, जिसकी जहां सरकार है, चाहे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चाहे साउथ में डीएमके है, सबके ये बहुत पहले मुझे अच्छे से याद है इस तरीके की एक वो जयललिता हुआ करती थी। अब आम जनता को भी कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता तो कहती है कि हमारा पैसा है, हमें टैक्स से पैसा जमा होता है, हमको ही मिलता है। हमें क्या दिक्कत है? अगर हमें भी वो केजरीवाल 2,000-3,000 देते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी कोई दिक्कत होगी। मतलब एनी मनी इज गुड मनी। और अगर जिनके लिए 2,000-5,000 बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उनको तो फायदा ही है। और ज्यादा वोट उन लोगों का ही, मतलब वोटिंग अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जो बड़े इलाके हैं, जो पॉश मोहल्ले होते हैं दिल्ली के या बॉम्बे के, उनके वोटर नहीं जाते बहुत ज्यादा वोट देने। और जो इस तरीके के लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, वही जाते हैं वोट देने। उनको ही साधने की कोशिश की जा रही है। और आप 100% देखिए, बीजेपी भी उनको ही साधेगी, कांग्रेस भी उनको साधने की कोशिश में लगी है। तो वो इसमें केजरीवाल को अकेला ब्लेम करना मैं नहीं मानता। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अभी लीड बनाकर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जीतने के पूरे मतलब चांसेस उनके हैं। हो सकता है, जैसे हम लोग पहले कहते थे कि वो शायद 35-40 सीटें जीतेंगे, शायद 2-4-10 सीटें ऐड हो जाए। अगर बीजेपी कोई ऐसी योजना नहीं ला पाई जो काउंटर कर सकती है और उसका प्रचार नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है कि फिर केजरीवाल का अपर हैंड है। बिल्कुल, तो देखिए, चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से तमाम घोषणाएं की हैं, अब उन घोषणाओं का क्या असर पड़ता है दिल्ली की जनता पर, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज हमें देखना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली के लिए वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ी सौगात दिल्ली को दे सकते हैं, उसका भी इस चुनाव पे क्या असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जनता के लिए घोषणाएं कर दी हैं, कई फ्रीबीज दे दिया है जनता को, उसका कितना फायदा होगा अरविंद केजरीवाल को? क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।